अरे यार कौन सा सिचुएशन था, यहाँ बच्ची सो रही थी, यहाँ लड़की सो रही थी, यहाँ पति सो रहा था। ये सब करते तो नहीं मिले थे ना किसी सुनाइए। चंदा वारंडिया, ये चंदा वारंडिया, ये जीजा। अरे यार जब हम रंडिये थी जीजा कहाँ से हम यार क्या थी। अचानक इतना विवाद कैसे हुआ, क्या कोई विवाद नहीं, रामवीर एक वीडियो बनाते हैं, चंदा भाभी हमको ये वो क्या उसको हीरो का एज ए हीरो उसको दिखाया गया उस गाने में। फिर कहानी इतनी ज्यादा करीब हो गई, वो उसको जो राधा राज जो है चंदा भाभी के पति को अपना जीजा मानती थी, और भाई इसी तरह से कहानी शुरू हो जाती। फिर कहानी इतनी बढ़ जाती, इतना कहानी का जो है माहौल खराब हो जाता है कि कहानी मार पीट तक आ जाती है। अब आजकल हो क्या रहा है कि उसी कहानी को लेकर भाई साहब बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। अब वीडियो बन रहे हैं कि वायरल हो रहे हैं, चल रहे हैं, उनके अर्निंग का साधन हो रहा है, कमाई का और बढ़िया साधन हो रहा है। कितने परसेंट लोगों को लग रहा है कि वाकई में ये चीजें हो रही हैं या सिर्फ ये कंट्रोवर्सी करी जा रही है, व्यूज कमाने के लिए इस तरह का नाटक करा जा रहा है? कमेंट करके बताइए कि दोस्तों आजकल जो है यूट्यूब पे इतनी गंद चल रही है कि कहने में समझने में नहीं आ रहा कि क्या कहें, किसको कहें और किसको ना कहें। दरअसल आजकल एक विवाद ज्यादा पैदा हो गया है गोरखपुर के यूट्यूबरों के बीच, और ये वो बात जो है कॉमन बात हो गई है। पहले क्या था कि पहले यूट्यूबर क्या थे कि एक अच्छे कंटेंट बनाते थे, एक सामाजिक वीडियोस बनाते थे जिससे कि लोगों को अच्छा संदेश जाता था, उससे एक लोगों को प्रेरणा मिलती थी कि भैया हाँ यूट्यूब पे इस तरह के वीडियो चलने चाहिए। अब क्या हो रहा है कि भैया आजकल जो है, और ये सब जगह नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये गोरखपुर के जितने भी यूट्यूबर हैं, जितनी भी महिला यूट्यूबर हैं, इनमें आजकल जो विवाद चल रहा है वो आपस में लड़ाई और झगड़े का विवाद चल रहा है। अब अभी आजकल क्या है कि चंदा भाभी और राधा राज के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि एक दूसरे को पति को मरने मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, वीडियो चल रहा है, उसमें राधा राज जो है चंदा भाभी के पति पर अटैक करती है, और इस अटैक को करते करते विवाद इतना बढ़ जाता है कि विवाद जो है क्या हाथ लगाना तो मोहब्बत है, वो साली मोहब्बत है, वो मोहब्बत है साली जी की, फिजिकल मोहब्बत। फिजिकल दूंगी ना। ये मेरा मोबाइल कहाँ है? लड़ाई झगड़े का रूप ले लेता है, और वो भी भयंकर वाली लड़ाई का। और इसमें कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो गोरखपुरिया भौजी भी इसमें इन्वॉल्व है। इस मामले की पूरी जानकारी जो है गोरखपुरिया भौजी को है। उसने कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं इस विषय में कि भैया चंदा भाभी, राधा राज और गोरखपुरिया भौजी, रामवीर और इसके पति के बीच जो है क्या विवाद चल रहा है। आजकल ये विवादों ने इतना तोड़ पकड़ लिया है, और ये पता नहीं कि सच में ये विवाद है कि ये एक नया फंडा है व्यूज लाने का या एक नई कहानी शुरुआत करने का। क्योंकि आजकल क्या है कि अब नए नए कंटेंट आएंगे कहाँ से, नए कंटेंट आते हैं, बनाने पड़ते हैं, उनके लिए बाहर शूट करने जाना होता है, तामझाम लगता है, टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है, टीम चाहिए होती है, कैमरामैन चाहिए होते हैं। तो अभी आजकल जितने भी गोरखपुर की महिला यूट्यूबरें हैं, इन्होंने एक अच्छा कंसेप्ट बनाना शुरू कर दिया है कि आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करो, वो उसके पति पे आरोप लगाए, वो उसकी पत्नी पे आरोप लगाए, वो उसके पति की टांग खींचे, वो उसके पति का महीने 2 महीने से 2 महीने लगभग 1.5 महीने से रह रहे हैं। दोनों परानी में खट्टक बट्टक हुआ क्या नहीं हुआ वो दुनिया जानता है, और मेरे वीडियो के माध्यम से सब लोग जान ही चुके हैं। ठीक, अच्छा 2 महीने से वो रह रहे थे, और आज ले उनकी पत्नी जी नहीं लेने आई। उसके बाद में अचानक में आज 3 दिन पहले मेरा 2 गाना, आज एक महीने से 2 गाना शूट हुआ। एक बेहतर के तलाश, एक होली में डोली चली गई, लेकिन हाँ 2 गाना मेरा शूट हुआ। तीसरा गाना कॉलर पकड़े, इस तरह के जो है कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले। वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है। अभी आजकल चंदा भाभी और राधा राज के बीच जो कहानी चल रही है वो अभी तक यही समझ नहीं आ रहा है किसके पति ने किसके साथ सोया, कौन क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या वीडियो वायरल हुआ। अब चंदा का कहना यह है कि भैया बहुत दूर दूर यहाँ बच्चा सोया, यहाँ वो सोया, यहाँ वो सोया, पता नहीं क्या क्या भैया क्या कहानी हुई। ये तो इनका राम जाने कि कहानी रियल है या सिर्फ इनको कंट्रोवर्सी करनी है, इनको वायरल रहना है, यूट्यूब पर बने रहना है। इस कहानी में कितना % सच्चाई है, क्या नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। हर कहानी का अंत होता है, इसका भी होगा। ऐसा नहीं है क्योंकि बीच में जब गोरखपुरिया भौजी ने इतना सारा आतंक मचाया, इसके पति ने पागल होने का नाटक किया, इसके पति ने भागने का नाटक किया, और पहले चला गया था कहीं गायब हो गया था। उसके बाद बहुत सारी वीडियोस बनी, बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे भाई गोरखपुरिया भौजी की मदद के लिए और उनके साथ वीडियो शूट करने के लिए। गोरखपुरिया भौजी भी बड़ा रोती थी। अब आजकल क्या है कि उसके बाद अग्नि पासवान ने ये ड्रामा शुरू करा, और ये कहानी की रचयिता थी गोरखपुरिया भौजी और इसका पति। भाई लड़की ले जाने का नाटक किया, फिर पुलिस प्रशासन का नाटक किया कि मरने जा रहे हैं, कि वहाँ जा रहे हैं, भाग गए, शादी कर लिए, ये कर लिए, वो इस चीज़ें चलती रहती है भाई। इस तरह का कंटेंट जो है खूब चला था, बढ़िया व्यूज़ आए थे, अच्छे सब्सक्राइबर मिले, अच्छी खासी अर्निंग हुई। अब उसी कंसेप्ट को जो है फिर राधा राज ने अपनाया। राधा राज ने पहले अपने पति को कहीं भगाया, ठीक है, उन्होंने व्यूज़ के लिए ये सब कुछ किया, और वो कहानी कुछ उल्टा हो गई। किया तो सारा व्यूज़ के लिए किया गया था, लेकिन कहानी इतनी उल्टी पड़ जाएगी, इतना सब कुछ हो जाएगा, ये किसी को मालूम नहीं था कि भैया कहानी इस कदर बढ़ सकती है कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अब मामला ये था कि जब राधा राज ने अपने पति को भेजा किसी के साथ और उसी तरह का वीडियो बनाया, तो गोरखपुरिया भौजी को बहुत तगड़ी वाली मिर्ची लगी। तो फिर उसने जो है उसके लिए कंट्रोवर्सी करनी शुरू कर दी। अब वो कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई थी कि वो लड़ाई में बदल गई। फिर ये एक दूसरे के दुश्मन हुए, तो फिर गोरखपुरिया भौजी ने राधा राज और कई अन्य महिलाओं के चैनल पर स्ट्राइक देना शुरू किया
क्योंकि ये तो इसका शुरू का हथकंडा रहा है इस तरह के कार्य करना कि भैया किसी से बनी नहीं है तो उसके चैनल पे स्ट्राइक दे दो, उसका गाना रोक दो। फिर ये इसमें बीच में ये स्ट्राइक वाला भी खेल चला बहुत दिन तक। अमरनाथ का गाना आया, गाना ट्रेंडिंग में गया, गाना ट्रेंडिंग में जाने के बाद किसी ने गाने को डिलीट करवाया, स्ट्राइक लगवाई, कई स्ट्राइक लगवाई। उसके बाद गोरखपुरिया भौजी ने जो है बहुत सारी वीडियोस बनाई थी उसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि इनको कमाना है पैसा। अब पैसा कमेगा कैसे कि भैया रोज तो नए कंटेंट होंगे नहीं। अब इस तरह की कंट्रोवर्सी चलेगी कि आखिर कौन गुनहगार है अमरनाथ के गाने का, जो गाना डिलीट करवाया गया जिसमें स्ट्राइक और गाना ट्रेंडिंग में था, नंबर 1 पे जा रहा था। उसको फिर आरोप लगे कि भैया इस तरह की हरकतें जो है गोरखपुरिया भौजी ने कराई होंगी या अन्य किसी पे आरोप और प्रत्यारोप का शुरू हो गया माजरा। व्यूज आने लग गए, वीडियोस बनने लग गए। अब अन्य यूट्यूबर भी कि आखिर ऐसा क्या मामला हो गया कि भैया अमरनाथ का गाना डिलीट करवाया गया, ये हो गया, भैया ऐसा किसने ऐसे कर दी ये कहानी। अब उसके बाद गोरखपुरिया भौजी ने उसके कम से कम उसमें 100-200 कंटेंट जो है, वीडियोस जो है, लॉन्ग वीडियो बना के उन पे अर्निंग बढ़िया वाली छाप ली। कई वीडियोस में ये कहा कि मेरा बेटा जो अग्नि है और जो दीपू है ये इस कहानी को उजागर करेंगे, अभी ढूंढ रहे हैं वो कि किसने इस पर स्ट्राइक दिलवाई। चलो वो दौर खत्म हुआ। आज तक इनके बेटे ने ये चीज़ नहीं जान पाई कि वो स्ट्राइक किसने दिलवाई थी, क्या करा था, क्या वाकई में स्ट्राइक आई थी या फिर ये व्यूज़ कमाने के लिए नाटक था। क्योंकि इस तरह की बातें होंगी तो व्यूज़ आएंगे तो पैसा कमाई होगी, गाना सर्च में आएगा, ट्रेंडिंग में आएगा। ये क्या कहानी थी, ये तो भाई इनकी कहानी जाने, क्योंकि इस तरह का जो है नियम गोरखपुर के ही यूट्यूबरों का जिगरा है जो इस तरह की हरकतें करते हैं और वायरल होने का ट्रिक अपनाते हैं। उसके बाद आता है गोरखपुरिया भौजी का खुद का गाना। फिर वो गाना लॉन्च करती है, फिर गाना आता है, गाना आने के बाद भाई साहब फिर वही कहानी दोहराई जाती है। क्या लगता है आप लोगों को कि अमरनाथ सच बोल रहा था या गोरखपुरिया भौजी सच बोल रही थी, ये मुझे पता नहीं। लेकिन गाने में अमरनाथ का गाना जहां तक मुझे लगता है किसी न किसी ने करी थी छेड़छाड़। उसके बाद वही कहानी गोरखपुरिया भौजी ने अपना ही पहले वीडियोस बनाया कि हमारा गाना आया, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, वायरल हो गया है, ट्रेंड में है, 2nd नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। उसके बाद फिर अचानक से वीडियो बननी शुरू हो जाती है कि मेरे गाने को किसी ने डिलीट करवा दिया, स्ट्राइक दे दिया। फिर इस तरह से वीडियो को इतनी घबरा जाती है गोरखपुरिया भौजी और उसका पति। मतलब ये हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ पब्लिक को गुमराह करना है, पब्लिक को पागल बनाना है, इसलिए इस तरह के वीडियो जो है, कंटेंट जो है बन रहे थे। क्यों बन रहे थे अब ये तो राम जाने। उसके बाद भाई साहब कई दिन तक इस पे बढ़िया वाले वीडियोस बनाए गए और वीडियो बनाने के बाद वायरल भी हुए और उसमें जो है कमाई का आस्वादन भी बहुत बढ़िया हुआ गोरखपुरिया भौजी। अब देखो अभी कई दिन हो गए कि उस पर ऐसा कोई माजरा हुआ नहीं है किसी तरह का कि भैया ऐसा कोई चीज़ हुई नहीं है कि भैया इस तरह का कोई कंटेंट मिलता या किसी तरह का कोई विवाद होता, कोई वो खत्म हो गया। उसके बाद अभी आप देखेंगे फिर राधा राज और चंदा भाभी का दोनों का एक गाना और आता है। पहले तो ये इतना गुस्से गिनौरी कर लेते, इतना मीठा कर लेते कि कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। पहले इतना ही मिलाप हो जाता है, मीठा हो जाता है सब कुछ कि भैया इतनी दोस्ती गहरी हो जाती है जिससे कि आप दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। अब ये मुझे पता नहीं कि वाकई में दुश्मनी है, क्योंकि अभी साथ में ही हाल ही में इनका एक गाना अभी चंदा भाभी और राधा राज का दोनों का रिलीज हुआ जिसमें इन्होंने दोनों ने एक्टिंग की है और एक के पति का यूज किया। जानते हैं, हर जो मेरा वीडियो देखता होगा सब लोग जानते हैं कि मेरे पास 3-4 बच्चे रहते हैं। सारे लोग एक साथ सो रहे थे, सब लोग सुबह 7 बजे उठ गए थे। सुबह एकदम 7-7:30 बज रहा था, उठ गए थे सब लोग। उठ के कोई इधर उधर मंजन कर रहा है, कोई रामवीर के जहाँ लेट रहे हैं उधर बैठी, 2 लड़कियां बैठी थी, 2 बच्चियां मेरे पास, वो लोग बैठी थी। ये अचानक में आती हैं स्टूडियो में, घुसती हैं एक गाड़ी भर के, एक स्कॉर्पियो गाड़ी भर के आती हैं। अचानक में मेरे स्टूडियो में घुसती हैं, स्टूडियो में नहीं पाती हैं। मैं उस समय बाथरूम में थी, मेरे पति यहाँ पे थे, इनको नहीं पता, रामवीर ऊपर थे मौके पे। आप इस तरह की नौटंकी कौन कौन और कैसे कैसे कर रहा है, बाकी में नौटंकी है या सच्चाई है, हकीकत है, हुई है ये चीज या सिर्फ ये एक व्यूज कमाने का एक तरीका है, ट्रिक है कि भैया इस तरह के वीडियोस बनाएंगे तो हम वायरल होंगे और हमारी वीडियोस बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे, अच्छा मोटा अर्निंग होगा। मुझे तो जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ये सारी कहानी जो है सिर्फ व्यूज के लिए करी जा रही है। ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा मुझे लगता है फिलहाल ऐसा है नहीं। ये लोगों को जो दिखा रहे हैं ये या तो भैया कि यूट्यूब पे बने रहना है, कंट्रोवर्सी में बने रहना है, कि उससे क्या है कि फिर हमारे गाने सर्च में आएंगे, इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उससे अर्निंग अच्छी होगी। तो ये इनकी सोची समझी साजिश है। अब ये मुझे लगता है, बाकी आप लोग बताइए कमेंट में कितने % ऐसे लोगों को लग रहा है कि भैया ये लड़ाई नहीं एक ड्रामा है।